बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद बदर सवाल कर रहे हैं कराची से, कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मस्जिद के अंदर नौजवान नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो कमीज़ की जो आस्तीनें हैं वो ऊपर चढ़ाई होती हैं, गिरेबान के बटन खुले होते हैं, मस्जिद में बैठते हैं और कहके लगाते हैं, दुनियावी बातें करना शुरू कर देते हैं। क्या इन लोगों की नमाज़ें हो जाती हैं? मोहतरम, ये फितने का दौर है और हमारी मसाजिद खाली पड़ी हैं। मैं एक जगह पे नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो वहाँ देखा कि इमाम साहब के पीछे एक ही शख्स नमाज़ पढ़ रहा था। मैंने पूछा कि वो इतना बड़ा मोहल्ला है तो आपके पीछे सिर्फ़ एक ही नमाज़ी नमाज़ पढ़ रहा है? तो उन्होंने कहा कि नमाज़ पढ़ने के लिए कोई आता ही नहीं है। ये एक पुरफितन दौर है। इस पुरफितन दौर में मुफ्तियान कराम को भी मसाइल बयान करने में बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। जिस तरह के मैं एक अपने मुशाहदे की बात बताता हूँ कि एक मस्जिद में एक नौजवान नमाज़ पढ़ने के लिए आया तो उसकी आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई थी। वहाँ का एक नमाजी जो है वो गुस्से से उससे बोलने लगा, तो कहने लगा कि इस तरह नमाज नहीं होती, पता नहीं तुम लोग किस तरह मुंह उठाकर आ जाते हो, अल्लाह का घर है, अदब की जगह है, तो तुम लोग जो है समझते नहीं हो। यानी उसने अपने फुल गुस्से का इजहार उस लड़के पे कर दिया। उस लड़के ने जो नमाज पढ़ने के लिए आता था उसने दोबारा मस्जिद का रुख नहीं किया। मुझे पता चला, मैं उसके घर गया, मैंने पूछा कि यार तू नमाज़ पढ़ने के लिए आता था, नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रहा? उसने जवाब दिया, जी वहाँ पे जो लोग हैं वो तो आगे से गालियाँ निकालते हैं, करख्त बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए क्या जाऊँ? मैंने उसे प्यार मोहब्बत से दोबारा उसे मस्जिद में लेकर आया। फिर मैं बड़ी मोहब्बत के साथ उसको मसाइल की आगाही बताई। मैंने कहा कि उन्होंने जो मसला आपको बताया वो सही बताया, लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं था। वो करख्त तरीका था। एक अच्छे तरीके से उन्होंने आपको मसला नहीं समझाया। मसला बेटा ये है कि जिस तरह तूने आस्तीनें ऊपर चढ़ाई हुई हैं, इस तरह नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। जब तुमने आना है, नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह की बारगाह में सजदे करने हैं, क़याम करना है, तो फिर क्यों ना उस तरीके से किया जाए कि जिस पर अल्लाह भी राज़ी हो, अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो। मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ उसे समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो मस्जिद में आकर नमाज़ें पढ़ता है। मतलब ये है, इतनी बड़ी बात सुनाने का मतलब ये है कि पुरफितन दौर है। अगर करख्त अंदाज में हम रोकेंगे नौजवानों को तो कभी भी मस्जिद का रुख नहीं करेंगे। नमाज जो है इस तरह तो नहीं होती, आस्तीन नीचे करेंगे तब ही नमाज होगी। इस तरह नमाज पढ़ने से नमाज मकरूह तहरीमी के जुमरे में आती है। गिरेबान को ये बटन भी बंद करना होंगे। सर के ऊपर टोपी पहनना ये भी एक सुन्नत तरीका है। नमाज अल्लाह की बारगाह में अपने आप को हाज़िर करना है और अल्लाह की बारगाह में हाज़िर जिस तरीके से करना चाहिए वो तो हम खुद नहीं कर पा रहे। आजिज़ी इंकिसारी हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए। हमें बिल्कुल ऐसे नमाज़ पढ़नी चाहिए कि जिस तरह हम दुनिया से बिल्कुल लातल्लुक़ हो चुके हैं। सहाबा इकराम जब नमाज़ पढ़ते थे तो सहाबा इकराम के कंधों के ऊपर जानवर बैठ जाते थे, चिड़ियाँ, कौवे आकर बैठ जाते थे। इतना साकत होकर नमाज़ पढ़ते थे, इतना लगाव लगाते थे नमाज के साथ कि लोगों और परिंदों को भी ये इस बात का इल्म नहीं होता था कि ये आदमी है या कोई दरख्त या कोई ऐसी जगह जिस पर बैठा जाए।